श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम पाठ भी कहा जाता है, उसका महत्व यह है कि अगर आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रही है तो जो पुरुष हैं वो अपने दोपहर में लंच के समय से पहले इसको पढ़ें और उसके बाद लंच करें, और स्त्रियां जो हैं वो अपने पति के ऑफिस जाने के बाद इसका पाठ जरूर करें। ये पाठ जो कि कठिन होता है, उसमें संस्कृत श्लोक होते हैं, तो उसको इजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैं ला रहा हूँ आपको पुरुषोत्तम सीरीज, जिसमें मैं स्टोरी के माध्यम से आपको इसको समझाऊंगा। तो आप मेरे से जुड़े। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक जो डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, उसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रामू और श्यामू नाम के दो किसान थे। रामू और श्यामू दोनों ही खेती बाड़ी करते थे, और जब वो खेती से थक जाते थे दोपहर में, तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे वो लेट जाते थे। और पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना, सघन और बहुत ही अच्छा सा था, लताएं लटक रही थी उसकी। तब एक बार श्यामू ने रामू से पूछा कि ये बताओ भाई, ये जो वृक्ष हम जिसके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, इसे तुम देख के क्या तुम्हें एहसास होता है? तो रामू बोला, ये इतना विशाल है, सघन है, और इसके नीचे बैठ के मुझे आनंद प्राप्त होता है। इसकी पत्तियां देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। क्योंकि रामू जो थोड़ा सा भौतिक था, थोड़ा सा वो मटेरियलिस्टिक था। श्यामू बोला, तू ध्यान से देख भाई, अगर इसकी जो मेन पत्तियां हैं वो ऊपर नहीं है, इसको उल्टा समझो। ये जो पीपल का पेड़ है, इसके नीचे जितनी भी जड़ें हैं, मेन पत्तियां तो वो हैं। अगर वो रूट्स जो हैं उनमें एनर्जी ना आए, वो पानी ना सिंचित करें, वो जो भी मिनरल्स हैं पृथ्वी से ना खींचे, तो क्या ये वृक्ष पनप पाएगा? तब रामू बोला, नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। तो बोले कि फिर क्या इंपॉर्टेंट है इस वृक्ष में? बोले, इसकी जड़ें, और वो इससे ज्यादा फैली हुई होंगी नीचे की ओर। कुछ तो जड़ें पीपल के हमने देखी होंगी, बाहर भी निकल आती हैं जमीन से। तब श्यामू ने कहा, ऐसे ही हमारा जीवन है, हम थोड़े से मेटेरियलिस्टिक हैं। मेटेरियलिस्टिक क्या है? मतलब हम लोग भौतिकवाद को देखते हैं। हम जो दिख रहा होता है, जैसे पीपल का वृक्ष बाहर से जो दिख रहा होता है, हम उसको ही मेन मानते हैं। जबकि अच्छा और सच्चा धन उसका जो पीपल का वृक्ष का है, वो है उसकी जड़ जो छुपी हुई होती है। ऐसे ही हम भौतिकवाद में ही घूमे रहते हैं। हर चीज हम बाहर बाहर देख रहे होते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, लेकिन कभी भी हम अपनी आत्मा में नहीं झांकते हैं, क्योंकि वही सच्चा धन है। तो इस प्रकार श्यामू ने रामू को ये चीज समझाई कि सच्चा धन आंतरिक सुख में है। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों का अर्थ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। आइए इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपने पहले और दूसरे श्लोकों में समझा कि ये जो जीवन है, ये जो इसका ऊपरी रूप जो है, भौतिक रूप जो है, वो अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के ऊपर के हिस्से के समान है, और आंतरिक जो रूप है वो इसकी जड़ के समान है। अब तीसरे चौथे और श्लोक में इसको डिटेल में समझते हैं। जब एक गांव में सारे लोग, एक साधु आए, उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारी बेसिक चीज क्या है? तो सबने अपनी भौतिकवाद के बारे में बताया। तब उन्होंने उनको पहला और दूसरा श्लोक भी समझाया। उसके बाद वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, और उन्होंने उनसे पूछा कि हे साधु महात्मा, आपने हमें बता दिया कि हम भौतिकवाद में अटके हुए हैं और हमारा जो आत्म सुख है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम कैसे प्राप्त करें? ऐसा कौन से शस्त्र है जिससे हम ये अज्ञान को काटें? तब साधु ने बड़े खुशी से बताया कि अज्ञान को काटने का शस्त्र होता है ज्ञान, यानी आत्म साक्षात्कार। आप अपने को पहचाने कि आप कौन है। अब इसको पहचानने के कई तरीके होते हैं। भक्ति मार्ग होता है, भक्ति मार्ग से आप उसे पहचान सकते हैं। ज्ञान मार्ग होता है, कर्म मार्ग होता है। आप किसी भी माध्यम से इसे पहचान सकते हैं, यानी भक्ति भी कर सकते हैं ईश्वर की, काम करते करते तो भक्ति में लीन रहेंगे, आपको आत्म सुख मिलता रहेगा। ज्ञान शास्त्र पढ़ेंगे, शस्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अभी आपको ज्ञान मिलेगा। और या फिर कर्म मार्ग, अपने कर्म को करेंगे तो भी आपको, अपने माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा करेंगे तब भी आपको ज्ञान मिलेगा। ये तीनों तरीके से आपको आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा, और ये आत्म सुख प्राप्त होने के बाद आप जन्म कर्म के चक्कर में नहीं फंसेंगे। आप जो ऊपर के जो वृक्ष के, जो पीपल के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो नहीं बन के रह जाओगे, उनके जो मेन जड़ें हैं वो बन जाओगे। आप उस मूल रूप तक पहुंचाओगे। जैसे आप खुद समझिए कि पीपल का वृक्ष जो है, जब तक पानी के स्रोत से जुड़ा रहता है तब तक वो हरा भरा रहता है, बार बार थोड़ा पानी डालते हैं उसमें आप, तो वो मूल स्रोत तक आपको जोड़ना है। मूल स्रोत क्या है? आत्मज्ञान। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक की डिटेलिंग इन हिंदी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें और छठे श्लोक जो डिस्प्ले हो रहे हैं, आइए इन्हें कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक रूपक के रूप में ली गई है। इसमें ये बताया गया है कि एक साधु होते हैं और वो दूसरों को बताते हैं कि जब आप जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, यानी आप मोक्ष प्राप्त या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं,
तो प्राप्त कैसे करेंगे? उसके लिए 3 चीजों का त्याग करना है। पहला है मान का, दूसरा मन का और तीसरा अहंकार का। गीता के इन जो श्लोक हैं उसमें जो छठा श्लोक है 15वें अध्याय का, उसमें साफ साफ बताया गया है सूर्य, चंद्र और अग्नि। मतलब सूर्य किसका डिपिक्ट कर रहा है? सूर्य डिपिक्ट कर रहा है आपके मान को। सूर्य एक मान का प्रतीक माना जाता है ना। दूसरा चंद्रमा जो आपको डिपिक्ट कर रहा है आपके मन को, और अग्नि जो डिपिक्ट कर रही है वो कर रही है अहंकार को। तो ये जो तीनों चीजें हैं, जब आप सूर्य की तरह जो मान होता है आपका, मतलब आप चाहते हो कि मैं कहीं भी जाऊं मेरा सम्मान हो, मेरा रिस्पेक्ट हो, अगर आप ये दिमाग से निकाल देंगे तो आप एक कोरे कागज हो जाएंगे। अगर आप में ज्ञान होगा तो आपको सम्मान मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी। ऐसा ही चंद्रमा यानी मन को डिपिक्ट कर रहा है। आप अपने मन में ग्लानि मत रखो कि भाई मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मेरा अपमान हो रहा है। किसी के प्रति द्वेष न रखो, क्योंकि मन द्वेष का घर होता है। त्याग दोगे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको सब लगेंगे कि सब मिथ्या है। और तीसरा है अग्नि यानी अहंकार। अहंकार होता है हमें ज्ञान का, पैसे का, धन का, पद का। अगर आप उसे भी त्याग देंगे तब भी आप निष्कलंक हो जाएंगे, और ये निष्कलंक होने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो ये है डिटेलिंग गीता के 15वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक की। आई होप आपको समझ में आई होगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें और 8वां श्लोक जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा गुण है, मतलब थोड़ा सा डीप मीनिंग है इसका। एक व्यक्ति होता है जिसको मन में ये चल रहा होता है कि मैं कौन हूं, हु आई एम, और मेरा क्या रोल है, मैं कैसे वर्क करता हूँ, मेरा बॉडी कैसे वर्क करती है। तब वो एक साधु के पास जाता है, महात्मा के पास जाता है, और महात्मा बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़े लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले समझो कि तुम कौन हो। तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, यू नॉट अ बॉडी। तुम एक आत्मा हो जो परमात्मा के ही अंश से निकली है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के अंश से निकली होती हैं, ऐसे ही तुम भी आत्मा हो और परमात्मा के अंश से निकले हो, इसलिए तुम आत्मा हो और वो परमात्मा है। अब क्या होता है जब आपकी डेथ होती है तब आपका जो जैसे वायु होती है ना, एयर, वो सुगंधित जो सुगंध होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, ट्रांसफर कर देती है। ठीक उसी तरीके से हर जगह ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। तो सिर्फ आपकी बॉडी चेंज होती है आपकी मृत्यु के बाद, और आपकी मन और बुद्धि जो इंद्रियां जो होती हैं, मन और इंद्रियां वो कैप्ट रहती हैं आपकी आत्मा के संग, और वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। यानी आपको एक दूसरा शरीर मिल जाता है। आप एक टेनेंट हो, आप एक यात्री हो, आप एक ट्रैवलर हो जो एक यात्रा करने आए हैं। यात्रा क्या है? परमात्मा से मिलने की, और उसके लिए आप बार बार शरीर चेंज कर रहे हो। तो बेसिकली तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि तुम कौन हो। तुम एक आत्मा हो जो परमात्मा का ही अंश हो, और तुम यहाँ पे परमात्मा से मिलने आए हो। परमात्मा से मिलोगे कैसे? जब आप अपने आप को जान पाओगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक बहुत ही डीप है। बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 9वां और 10वां श्लोक जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, आइए समझते हैं। ये भी बहुत गुण श्लोक हैं। एक गुरु होते हैं, उनके कई सारे शिष्य होते हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। शिष्य देखते हैं कि गुरु को जो इंद्रियां हैं उनका भान ही नहीं है, मतलब वो उसका यूज ही नहीं करते हैं। वो उनके शरीर पे कीड़े बैठे रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बदबू आ रही है कहीं से, उनको कुछ महसूस ही नहीं होता है। तो चूंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तब उनके मन में एक जिज्ञासा होती है। वो अपने गुरु के पास जाके पूछते हैं कि गुरुदेव, क्या इंद्रियां जो हैं वो वैल्यू रखती हैं बॉडी के लिए? नहीं रखती हैं। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो वैल्यू रखते हैं नहीं रखते हैं? तब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं कि सूंघना हो गया, सुनना हो गया, टेस्ट करना हो गया, स्पर्श करना हो गया, देखना हो गया। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंस ऑर्गन्स किसके अधीन होती है? ये इंद्रियां होती हैं, और ये अधीन होती हैं मन के। मन जैसा चाहेगा आपको महसूस होगा। अगर आपका मन चाह रहा है, कई लोग होते हैं ना कि बहुत कठोर हो जाते हैं कि किसी को देख लेते हैं, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई तब भी वो रोते नहीं हैं, उनकी आंखें कंट्रोल हो जाती हैं, या अपने मन को वहां से वो हटा लेते हैं। कभी हमें वॉमिटिंग आती है, हम कहते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करो, या चोट लगी तो माइंड को डाइवर्ट करो, दर्द नहीं होगा। तो मन जो है वो सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है जब शरीर साथ छोड़ता है, जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो इंद्रियां और मन
का जो ज्ञान होता है, वो सेंसेस होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक मीडियम चाहिए होता है जो कि है बॉडी। इसका मतलब है कि आत्मा जब हवा में प्रवेश करती है, आत्मा जब निकल जाती है बॉडी से, तो उसको इंद्रियों और मन की कोई जिज्ञासा नहीं होती, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। तो हमारे बॉडी में इसकी जरूरत तब तक है जब तक हमें इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम अपने चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो हमारे लिए जरूरी है इंद्रियां, और अगर नहीं देखेंगे और हम ज्ञान से देखेंगे तो हमारे लिए वेस्ट है। तो ये है मीनिंग इन दो श्लोकों का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आइए हम इनको समझते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से एक युवक था जो साधना कर रहा था। उसके मन में दो प्रश्न थे कि आत्मा को कैसे पहचाने और परमात्मा को कैसे पहचाने। या हमारे मन में भी क्वेश्चन होते हैं। तो वो अपने बहुत साधना करता है, जब वो नहीं समझ पाता है कुछ तो वो अपने गुरु के पास आता है। गुरु मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि आत्मा को पहचानने का एक तरीका है, अंधेरे कमरे में दीपक को रखना। अंधेरा जो कमरा होता है, जब उसमें जलता हुआ दीपक रखते हैं तो उसका प्रकाश हमें महसूस होता है। ठीक उसी तरीके से अपनी इंद्रियों और मन को स्थिर करके जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपको अपनी आत्मा का अनुभव होता है, और यही आत्मा का अनुभव जो होता है वही एक्चुअली स्वरूप है। और आत्मा वो आपके विदिन है, यानी कहीं बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके विदिन है, आप समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंद्रियों को कंट्रोल रखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल रखना पड़ेगा और ध्यान में उतरना पड़ेगा। युवक का दूसरा क्वेश्चन होता है कि जब आत्मा शरीर के अंदर है तो परमात्मा कहाँ है। वैलिड क्वेश्चन है कि आत्मा शरीर के अंदर है तो परमात्मा कहाँ है। तब गुरु मुस्कुराते हुए फिर बोलते हैं कि परमात्मा सब जगह है, एनर्जीज जो हैं वो हर जगह है। हम अब अभी एग्जाम्पल के तौर पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो क्रिएट हो जाती है, उसके बाद हम जैसे उसे बल्ब में डालते हैं तो रोशनी करता है, पंखे में भेजते हैं तो वो हवा करता है। तो वो अलग अलग मोड के थ्रू हमें रिफ्लेक्ट करता है, हमें प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। ऐसी जो परमात्मा है वो हर जगह है, वो एक चूंकि हायर एनर्जी है, वो हर जगह फैला हुआ है। बस उससे कनेक्ट करने के लिए हमें अपने खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो स्विच बोर्ड है ना, वो हमारे अंदर ही है। आत्मा को जब आप पहचान लेंगे तो आत्मा तुरंत ही परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी, और जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी तो आपको परमात्मा को ढूंढने की बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके अंदर ही बैठेगा, मिलेगा आपको बैठा हुआ। सो ये है गीता के 15वें अध्याय के इन दोनों श्लोकों का अर्थ। हरे कृष्णा। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक के बारे में आज बात करते हैं जो डिस्प्ले हो रहा है, और इसमें आप एक साइंस का भी आप ले सकते हैं। जो लोगों को साइंस के बारे में ज्यादा रुचि है वो समझ सकते हैं कि इसमें एक साइंस भी बताई गई है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो उनसे कुछ प्रश्न करता है। पहला प्रश्न ये करता है कि आप हमेशा गुरुदेव, आप हमेशा कृष्ण जी को मूर्ति के रूप में भजते हो, तो क्या ये फिजिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट है संसार में या अदृश्य फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तब उनके गुरु कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं अदृश्य फॉर्म में हर प्राणी के अंदर रहता हूँ, मैं जो जल में नमी है वो मैं हूँ, अग्नि में जो तमस है, आग है, वो मैं हूँ। तो वो हर फॉर्म में हर प्राणी के अंदर रहते हैं। तब शिष्य उनसे पूछता है, ठीक है, उन्होंने हमारी बॉडी बना दी, उन्होंने संसार बना दिया, सेलेस्टिक बॉडीज बना दी, क्या उसके आगे भी उनका कुछ काम होता है, वो कुछ इंटरनल भी कुछ करते हैं। तब उनके गुरु ये कहते हैं कि आप गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बोला है कि वो शरीर में भी रहते हैं, मतलब शरीर में पाचन क्रिया में भी रहते हैं, वो वैष्णव रूप में रहते हैं, वो श्वास लेने और निष्कासन की प्रक्रिया में भी रहते हैं, क्योंकि इसके बिना तो जीवन है ही नहीं। जब तक सांस लेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं, तो वो जो मेन काम है सांस लेना, वो कृष्ण के थ्रू ही हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं जब आप खाना खाते हो, मेन जो खाना होता है वो आप खाते हो, तो उसके पाचक रस बनते हैं। उन पाचक रस से जो होते हैं वो आमाशय में जाकर फिर वो ब्लड में, बाकी सेल्स में जाके शरीर को पोषित करते हैं। तो वो ये जो काम भी होता है ना, ये जो प्रक्रिया भी होती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के थ्रू ही होती है। अगर वो नहीं होंगे तो ये प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हमारे इंटरनल फॉर्म में भी हैं, जो कि हमारी बॉडी को चला रहे हैं। बॉडी को चलाने के लिए खाने की जरूरत है, और खाने को करने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, जो खाने को यूज करके की जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं। तो ये है गीता के इन दो श्लोकों का महत्व। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक को जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। एक शिष्य होता है जो ये अपने गुरु से कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का असली स्वरूप क्या है, वो कहाँ विराजमान होते हैं। तो भगवान, वो उनके गुरु बताते हैं कि भगवान सभी के हृदय में विराजमान होते हैं, उनके हृदय में वो रहते हैं। तब वो उनसे अगला प्रश्न पूछता है कि क्या वो
जो प्राणी हैं, जो दिखते हैं, उन्हीं के अंदर विद्यमान होते हैं, या जो चीजें अमर होती हैं उनके अंदर भी विद्यमान होते हैं। तब उनके गुरु उनको एक चीज बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है कि जो आत्माएं हैं, वो जो दो प्राणी होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। जो पुरुष होते हैं यानी प्राणी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं शर। शर मीन्स जितने भी प्राणी जिनका जन्म हुआ है वो मरेंगे, वो क्षण होते हैं। जैसे शरीर, जो शरीरधारी होते हैं, चाहे वो पेड़ पत्ते हो गए, जंतु हो गए, या मनुष्य हो गए, देवता हो गए। तो ये जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे शर होते हैं और उनके अंदर वो विद्यमान होते हैं। दूसरे होते हैं अक्षर। अक्षर मीन्स वो चीज जो कभी नहीं मरती, ना वो जन्मती है ना वो मरती है, वो है आत्मा। क्योंकि सभी प्राणियों में आत्मा विद्यमान होती है, इसलिए वो उनके अंदर भी विद्यमान होते हैं। अब वो हृदय के बारे में बताते हैं कि चूंकि वो ज्ञानेंद्रियां या इंद्रियों का या मन का एक स्वरूप है, और मन हर अवस्था में शरीर जैसी धारण करता है वैसे ही उसके अंदर मन आ जाता है या मन क्रिएट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में भी रहते हैं, यानी वो उन देहधारियों के रूप में भी रहते हैं, उनके मन में भी रहते हैं। और जब वो शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा के फॉर्म में आ जाते हैं, तब भी वो उनके अंदर विद्यमान होते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण ही हर जगह विद्यमान है। तो ये है श्री कृष्ण जी के दिए गए वचन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोकों का अर्थ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि आप पिछले श्लोकों में देख ही पा रहे हैं और सुन पा रहे होंगे कि गुरु शिष्य संवाद चल रहा है। एक शिष्य जो है वो अपने गुरु से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका अगला क्वेश्चन उनसे ये होता है कि वो उनसे पूछता है कि आप ये बार बार कह रहे हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो परम परमात्मा है, वो अक्षर यानी जो जीवधारी हैं उनमें भी समाहित हैं, और जो अक्षर जो अजीवधारी हैं जैसे आत्मा है उसमें भी समाहित है। क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ होता है, मतलब आत्मा और परमात्मा के अलावा भी कुछ होता है जिसमें मतलब देहधारी और आत्मा के बीच में भी कुछ ऐसा होता है, या इनसे ऊपर कुछ होता है जिसमें भी भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं निराकार रूप में या साकार रूप में? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए। तब उनके गुरु ये कहते हैं, हाँ, परमात्मा अक्षर फॉर्म में भी समाये हुए हैं, यानी जो जन्मते हैं मरते हैं उनके अंदर इंद्रियों के रूप में उनको भोग कराने के लिए उनके मन के रूप में उनके अंदर समाये हुए हैं, उनको वो ज्ञान देते हैं। जैसे कोई चोरी करने जाता है तो उसका हृदय बहुत कपकपाता है। आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट देखे होंगे, सुने होंगे टेलीविजन पे। तो क्या होता है कि वो उनकी सोल को चेक करते हैं, मतलब अगर वो झूठ बोलता है तो बार एकदम बार हिल जाता है, यानी उनकी इंद्रियों में भी समाहित है। और सत्य ही तो ईश्वर है। तो जैसे ही वो सत्य से परे जाता है वो ब्लिंक करने लगता है और पता चल जाता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक इसी तरीके से वो उन शरीरों में भी समाये हुए जिनमें शरीर नहीं है, यानी आत्माएं हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये बोला है कि मैं ही सब में समाया हूँ और मैं क्षर और अक्षर से भी परे हूँ, यानी मैं आत्मा और देवधारियों से भी परे हूँ, मतलब मैं उनमें भी उत्तम हूँ, यानी पुरुषों में भी उत्तम हूँ, प्रकृति में भी उत्तम हूँ। तो उन्होंने बताया है कि वो पुरुषोत्तम है, मतलब सभी प्राणियों में, सभी देवधारियों में वो उत्तम है, पुरुषोत्तम है। सो ये है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक के मीनिंग्स। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतिम दो श्लोक जो है 19वें और 20वें, आइए समझते हैं ये दो श्लोक हैं क्या। इन दो श्लोकों में वही गुरु और शिष्य की बात चल रही है। तो शिष्य कहता है कि मैं इतने दिनों से आपके पास आ रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, मेरा रीजन ये है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, यानी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, और मेरा व्यापार और जॉब के लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। रीजन ये हो रहा है क्योंकि मुझे चीजें पता ही नहीं है, मैं अज्ञानता में जा रहा हूँ। तब गुरु कहते हैं इसलिए तो मैंने तुम्हें पुरुषोत्तम योग नामक जो ये अध्याय है वो समझाया। उसमें यही बताया गया है कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त हैं। वो चर अचर जीव निर्जीव सब में वो विद्यमान है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में। वो आत्मा में भी विद्यमान है, वो इंद्रियों में भी विद्यमान है। और जब वो हर जगह विद्यमान है तो आप डर डर के काम मत करो, आप सही निर्णय लो। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो योग है, जो सबसे गीता का जो सबसे अहम योग है, पुरुषोत्तम योग, वो मैंने तुम्हें बताया है इस ग्रंथ के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया है कि जब आप ये समझ जाओगे कि आप और हम अलग नहीं हैं, आत्मा परमात्मा का ही एक स्वरूप है, तो आपके निर्णय सही होंगे। जब आपके निर्णय सही होंगे, आप स्टेप सही लोगे, सही रास्ते पे जाओगे, तो आप धन अच्छे से कमा सकोगे। सही तरीके से कैसे कमाओगे? क्योंकि आपके निर्णय सही होने चाहिए।
वो निर्णय कब सही होंगे? जब आपको क्लैरिटी होगी। ये क्लैरिटी कब होगी? जब आप इन श्लोकों के अर्थ समझ पाओगे। तो जब आप ये समझ गए हो कि सब कुछ ईश्वरमय है, तो आप अपने स्टेप सही लीजिए और उसकी वजह से आपको जो भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल या मेंटल या कुछ इशू आ रहा है वो भी दूर होगा। तो अगर आप ये पुरुषोत्तम योग समझ गए तो आप एक महान जो वेदों का जो गुण रहस्य है वो समझ गए। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम 2 श्लोकों का अर्थ। हरे कृष्णा।